Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, level 6. I am Asiya Sajad, your teacher of English, and this is going to be your lecture number 8. This lecture is going to be part A of lecture number 8. यूनिट नंबर 4 को एंड करना है हमने, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 को। ये तीनों बहुत सिंपल से टॉपिक हैं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपके सामने जो पेज खुला हुआ है यूनिट नंबर 4 का, जिस पे पोइट्री या शायरी लिखा हुआ है, आप देख रहे हो कि इसके ऊपर आपको टॉपिक है वेडिंग इन द फ्लड। ठीक है, वेडिंग इन द फ्लड नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड है। तो जहाँ अभी तक हमने येलो एम्परर की कहानी पढ़ी या हमने एग कलेक्टर की कहानी पढ़ी, ये कहानी थोड़ी फ़र्क है। इसका ताल्लुक वैसे भी पाकिस्तान से, ये कोई चाइना की कहानी नहीं है या यूरोप की कहानी नहीं है, पाकिस्तान की कहानी है। वेडिंग इन द फ्लड, जब पाकिस्तान में सैलाब आया हो और बारिश में शादी हो रही हो तो क्या होता है, होता क्या है? बारात बारिश में भीगती भी जाती है, वापस आती है, सामान भीग सकता है। पुराने वक्तों की बातें हैं ये, और ये पुराने वक्तों की एक नज़म है। ठीक है, ये बेटा दरिया सिंध के रिलेटेड एक नज़म है, दरिया सिंध के इलाके से, और लिखने वाला है तौफीक रफ़त। ये आपको यहाँ पे तौफीक रफ़त का नाम नज़र आ रहा है, ये पोइट है, मुसलमान पाकिस्तानी। यहाँ पे एक बड़ा जनरल और कॉमन कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पुराने वक्तों में पाकिस्तानियों में या मुसलमानों में या सिंध के इलाकों में जब बारिश में कोई बारात भीगती हुई दुल्हन के घर जाती थी, तो दुल्हन के घर वालों का, दूल्हे के घर वालों का ये ख्याल होता था कि दुल्हन जो है वो बर्तन चाटती थी, हांडियाँ वगैरह उंगली से चाट के खाती थी, जिसकी वजह से ये हुआ है। मतलब ये एक फ़ाल्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये समझा जाता है। मतलब ये एक तरह का हमारे जो माशरा है ना, उसके अंदर ये एक तरह का ख्याल है जिससे रिलेटेड ये थोड़ी बहुत नज़म आपको नज़र आएगी। मैं नज़म पूरी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कैरेक्टर्स। इसमें आपको दुल्हन सोचती हुई नज़र आएगी जब आप इसको पढ़ोगे। इसमें दूल्हे का बाप, दूल्हा नहीं महसूस हो रहा, मौजूद तो होगा लेकिन उससे रिलेटेड कोई बात नहीं है, लेकिन दूल्हे का बाप और दुल्हन से रिलेटेड बातें हैं। तो जब वो नज़म शुरू होती है ना, तो उसमें बारात वापस आ रही है, अंधेरा हो गया, दुल्हन जो है वो अपनी जो है वो जिस जगह पे लेके आई जा रही है उसको पैलनकीन कहा जाता है, पैलनकीन। ठीक है, पैलनकीन जो है ना बेटा, डोली को कहते हैं। ठीक है, पुराने वक्तों में दुल्हन कारों में नहीं आती थी, डोली में बिठा के उसको 3-4 लोग 4 कोनों से उसको पकड़ते थे। डोली एक तरह का मतलब लकड़ी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर था, जिसके चारों तरफ पर्दे फेंके जाते थे और उसके अंदर दुल्हन को बिठा के उसको उठा के लाया जाता था। तो पैलनकीन में बैठी सोच रही है कि बारिश जो है वो छत से भी टपक रही है, बारिश से तो मेरा सारा सामान भीग जाएगा, मेरे पाँव इतने भीग गए हैं, पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, और इस बारिश से तो मेरा सारा जहेज़, जिसमें एक अदद चारपाई, एक अदद ट्रंक और एक अदद ड्रेसिंग टेबल शामिल था। ठीक है, ये दुल्हन सोच रही है। फिर सोचती है पता नहीं मेरा हस्बैंड कैसा होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि इनको जल्दी करनी चाहिए, सोच रही है जल्दी करनी चाहिए, ये ना हो कि दरिया पार करते करते ही हम दरिया में बह जाएं, दरिया बिफर जाए। ये हो गया दुल्हन के ख्यालात। अब दुल्हन तो ये सोच रही है अपनी डाउरी के बारे में, जो हेज़ कहते हैं जिसको। दूल्हे का बाप क्या सोच रहा है? सोच रहा है काश ये हमें बुल्लॉक कार्ड दे देते। बुल्लॉक बैलों के जोड़े को कहते हैं। ठीक है, ब्राइड ग्रूम का फादर ये सोच रहा है हमें बैलों का कपल ऑफ ऑक्सन यानी बैलों का जोड़ा दे देते जो हमें प्लोइंग में काम आता। बजाय इसके हमें क्या दे दिए, एक कोट, ए टिन ट्रंक एंड अ लुकिंग ग्लास। उठा के हमें एक चारपाई, एक लोहे का ट्रंक संदूक और एक देखने वाला शीशा दे दिया। क्या किया इन्होंने? मतलब उसको दावरी नहीं पसंद आई। फिर कहते हैं ऑल द थिंग्स दैट शी विल यूज़, ये तो वो सारी चीज़ें जो उसने इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद सोचता है दूल्हे का बाप, डियर गॉड हाउ द रेन इज़ कमिंग डाउन, किस तरह बारिश नीचे आती चली जा रही है, नीचे गिरती चली जा रही है। बेवकूफ़ लड़की बीइंग लिकिंग टू मैनी पॉट्स, ये बेवकूफ़ लड़की यकीनन बहुत सारे बर्तन चाटती होगी। इस पूरे के पूरे कॉलम में ना आपको यही ख्यालात नज़र आएंगे दूल्हे के बाप के, कि वो अपनी बहू है ना उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वो किस तरह का जहेज़ लेके आई है। ये कॉमन से बेटा वर्ड्स इस्तेमाल करके उसने बड़े रियलिस्टिक तरीके से पोइट ने इस सिचुएशन को क्लियर किया।
अब वहाँ पे जब वो किनारे पे पहुँचते हैं उनको फेरी भी मिल जाती है। फेरी मैन इसलिए उनका इंतज़ार करता है बारिश में भी कि उसको किराया ज़्यादा मिलेगा, उस पर बैठ गए हैं। अगले कॉलम में हम देखते हैं पोइम में कि क्या होता है। जब वो दरिया में बैठ गए, सॉरी कश्ती में बैठ गए और कश्ती दरिया में उतर गई। दरिया में उतरते ही पानी का बहाव तेज़ हो गया और कश्ती जो है उलटना शुरू हो गई। पिक्चर में नज़र आ रहा है ना आपको, कश्ती बह रही है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी, सामान नीचे गिर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें नीचे नज़र आ रही हैं। और इस पोइट के एंड तक क्वाई ब्राइट तक भी नीचे आ गया है। वो शहबाला जो होता है वो भी पानी के अंदर बह रहा है, ग्रूम भी होगा, उसका सामान भी होगा, पापा भी नीचे गिर गए हैं, वो जो हार सारे पानी में बिखर गए हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा फुल 30 गार्लैंड्स का वर्ड, ये 30 हार थे जो उसके गले में थे, दूल्हे के, जिसको ब्राइड ग्रूम कहा जाता है, और उसके बाद उसके फादर के। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना पानी में बह गई हैं। वल्लाह अलम बिस्वाब के ये बारात जो है वापस पहुंची भी कि नहीं हमें नहीं बताया गया लेकिन वेडिंग इन फ्लड को पढ़ते हुए यह ज़रूर पता चल गया कि ऐसे ख़तरनाक मौसम में बारिश में सैलाब में शादी नहीं करनी चाहिए। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का पेज आपके सामने है, ये पेज नंबर 85 है बेटा, और वेडिंग इन फ्लड का इनके क्वेश्चन आंसर है। मैंने आपको रीडिंग फॉर डिटेल क्रॉस करा दी हुई है, आप देख रहे हो। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के 5 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समर टास्क में मैंने दे दिए हैं, सिर्फ हम इसको क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे और आंसर हम वहीं से देखेंगे। व्हाट इज़ द ब्राइड थिंकिंग शी इज़ कैरिड थ्रू एज शी इज़ कैरिड थ्रू द रेन। ब्राइड दुल्हन क्या सोच रही है जब उसको बारिश में उठा के लेके जाया जा रहा है पैलनकीन या डोली में, उसने क्या सोचना है। शी इज़ थिंकिंग अबाउट हर हस्बैंड एंड डाउरी, वो सोच रही है अपने शोहर के बारे में और अपने जहेज़ के बारे में, और कोई ख्याल नहीं है उसके दिल में, बारिश का खौफ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द ब्राइड ग्रूम्स फादर थिंक ऑफ हिज न्यू डॉटर इन लॉ एंड हर डाउरी। डाउरी जहेज़ को कहते हैं, जो वर्ड डाउरी नज़र आ रहा है ना, डाउरी जहेज़ है। तो जो ब्राइड ग्रूम का फादर है, जिसको ससुर कहा जाता है, उसका दुल्हन के बारे में यानी अपनी बहू, डॉटर इन लॉ बहू को कहते हैं, और उसके जहेज़ के बारे में क्या ख्याल है। कोई ख़ास नेक ख्याल है नहीं वैसे, तो हमने इसको बारे लिखना तो उसी तरह जिस पोइम में है। वो डिसलाइक कर रहा है, ही इज़ लाइकिंग हिज डॉटर इन लॉ एंड हर डाउरी। वो ना सिर्फ बहू को नापसंद कर रहा है कि बड़ी बेवकूफ़ लड़की है, उसकी वजह से बारिश हो रही है। कितनी हमाकत है बेटा वैसे ये, इस तरह की सोच। और उसका जो जहेज़ है वो भी पसंद नहीं करा, तो ये उसकी फीलिंग है उसके ससुर की। अभी बहू घर नहीं पहुंची, ख्यालात देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फियर्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स फादर। ब्राइड ग्रूम के फादर यानी दूल्हे के बाप, जिसको ससुर कहा जाएगा बहू का, उसके क्या खौफ हैं कंसर्निंग द रिवर क्रॉसिंग, दरिया पार करने के हवाले से। डेफिनेटली बारिश की वजह से वो परेशान है कि सैलाब ना आ जाए, हुआ भी ऐसी था। ही हैज़ फियर ऑफ फ्लड्स इन रिवर, उसके जहन में खौफ है दरिया में सैलाब आ जाएगा, ऐसे हुआ भी। और वो मतलब उनकी कश्ती जो है वो डोलना शुरू हो गई, उनका सामान भी गिर गया था, ठीक है, ये हुआ था उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई हैज़ द फेरीमैन वेटेड फॉर द वेडिंग पार्टी। कश्ती वाले ने बारात का इंतज़ार क्यों किया। इवन दो द रिवर इज़ स्वोलन, यहाँ तक हालांकि दरिया जो है वो बहुत बिफर गया था, मतलब उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें, सैलाब की निशानी का मतलब बताया उन्होंने कि सैलाब की निशानी थी दरिया में, फिर भी वो इंतज़ार में खड़ा था, क्यों। ही वेटेड फॉर द वेडिंग पार्टी, वो बारात के इंतज़ार में इसलिए इंतज़ार में था, खड़ा था, टू गेट एक्स्ट्रा मनी, कि उसको फेयर किराया ज़्यादा मिलेगा। ज़ाहिर है उनको जो भी इस मुसीबत में जाना चाहेगा उसने किराया ज़्यादा देना है, मतलब जितना उसे चार्ज किया जाएगा वो देंगे, ये इस वजह से खड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन्स टू द वेडिंग पार्टी, बारात के साथ क्या हुआ। वेडिंग पार्टी इज़ अबाउट टू ड्राउन इन रिवर, बारात तकरीबन डूब गई थी। अबाउट टू ड्राउन का मतलब डूबने के करीब थी दरिया में, सब कुछ बिखर गया, ठीक है। तो बारात जो है वो वापस जा तो रही है, लेकिन पता नहीं किस हाल में पहुंचती है, ये हमें नहीं बताया, एंड तो नहीं है इसका, लेकिन जो हो सकता है वो यही है कि वो डूब जाएगा, मतलब डूब रहे थे तकरीबन। तो ये बेटा लेक्चर नंबर 8 का पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया, ये आपके मिड टर्म के सिलेबस में शामिल है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।